भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगिना मद गुरु मन महाधना मन निशतारका मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। ओके, बोलो श्रीमद् महापुराण की जय। हम 39 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हमेशा की तरह हैंड रेज कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हेमलता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितेह। हे गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तात्पर्य: भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्यों से भिन्न हैं। भगवान के चरण तल वे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहां जहां भगवान चलते हैं वहां, प्रभु जी थोड़ा ऊपर करेंगे, वहां वहां की नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित होते जाते हैं। अतएव जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण प्रभु जी मेरा हाँ अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फूल फल रहा था। कुंती देवी ने इन प्रतिष्ठित लक्षणों की ओर संकेत किया और वे भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट बिमला माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। राधिका। इमे इमे जनपदः सर्वतः सुप्रक औषधि रुद्र है विरुद्ध वन है आद्री नदी उदनवंत है ही तवे विच्छित है। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से इस समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खजीनों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तात्पर्य: मानव संबंधता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल है और वे भगवान मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति की निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाए उन जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा
ढाट ठाट पाट से रह ले। अन्य वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान है जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या उनका अभाव ला देती है। प्राकृतिक नियम ऐसा है कि मनुष्य इन ईश्वर ईश्वर प्रदत्त वरदानों का लाभ उठाए और प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समुद्री बने। अपनी भोगवादी लालसा से हम प्रकृति का शोषण जितना अधिक करने का प्रयास करेंगे, ऐसा शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक फंसते जाएंगे। यदि हरे कृष्णा हमारे माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट सरिता माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यहाँ से पढ़िएगा। हमारे पास प्रचुर मात्रा में यदि फल, हमारे साग, पास एक तो मिनट फिर प्रभु जी। कसाई घर चलाने और पढ़िए सरिता माता जी। हाँ जी। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, शाक सब्जी तथा औषधियां हैं, तो फिर कसाई घर चलाने और दीन पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है? मनुष्य को पशु वध की आवश्यकता नहीं है यदि उसके पास खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा शाक सब्जी है। नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो, तो फिर उसे क्या आवश्यकता है कि वह सब कुछ लाचार मनुष्य के श्रम पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागता फिरे। लेकिन ये सारे प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर हैं। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्ति में सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। कुंती देवी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक है। वे चाहती हैं कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। अथवा विश्व नहीं माता जी, बस ठीक है। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक शायद कुंती महारानी की प्रेयर एंड करेगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, ये लास्ट है शायद। नहीं, अभी और चल रहा है। ठीक है, तो फिर रुकते हैं यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उतने पे। मुझे तो शायद 41 तक है प्रेयर्स। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 2 श्लोकों में? कोई भक्त बताना चाहेगा? मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ हमेशा की तरह। जो भक्त बताना चाहते हैं, लोअर हैंड्स, जो हैंड रेज कर सकते हैं। यस, हेमलता माता जी। प्रभु जी, इसमें ये बताया गया है कि जहां पर भी श्री कृष्ण होते हैं या जो उनके भक्त होते हैं, वहां पर उनकी कृपा, प्रभु की कृपा अपने आप ही होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे पांडवों के बारे में बात करें तो वो उनके परम मित्र थे और उन्हें वो जो हस्तिनापुर का प्रदेश दिया गया था, क्योंकि प्रभु वहां पे विचरण करते थे, तो उनके चरण कमल से वो पवित्र बहुत ही फलदायी हो गई थी। तो हमें प्रभु के चरणों में ही रहना चाहिए, सब काम स्वतः ही हो जाते हैं। करेक्ट, धन्यवाद। इसी तरह से जैसा आपने बताया, और ये दोनों श्लोकों में आया और पिछले श्लोक में भी यही था। भगवत गीता के अंदर भी एक श्लोक आता है जो भगवत गीता का अंतिम श्लोक है। कोई बताएगा क्या श्लोक है वो? यत्र कृष्ण क्या आगे? यत्र धनुर्धरा यत्र योगेश्वर पार्थ धनुर्धरः धनुर्धरा तत्र तत्र श्रिय श्री विजयो भूतिर नीतिर्मम ध्रुव नीति नीतिर्मम नीतिर्मम। नीतिर्मम। मैं पढ़ दूं प्रभु जी?
हरे कृष्णा प्रभु। आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही सबको? अरे हाँ, अब आ रही आ रही है प्रभु, आ रही है। कृष्ण यत् पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय तो ध्रुवा नीति ध्रुवा नीति मति ममा। ध्रुवा नीति मति ममा। हाँ, तो ये बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं श्लोक के। क्या बोल रहे हैं? जहां पर भी श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन होंगे वहां पर 4 चीजें होंगी। श्री विजया और क्या? श्री विजय, ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति। निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। करेक्ट। तो वो बताते हैं, और यहाँ पर भी कुंती महारानी ये कह रही है कि भगवान जहाँ जहाँ रहते हैं वहां पर हमें ये सब चीजें, संपदाएं मिलती हैं, राइट। और इसी तरह से हमारे वैष्णवाचार्य बताते हैं कि भगवान के जो ये श्लोक, हमने पिछला श्लोक पढ़ा था जिसमें आया था कि भगवान, इसमें आया था ना कि हमारे सारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है, इस कारण सुंदर लगता है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि वृंदावन इसीलिए विशेष है। जब हम वृंदावन जाते हैं तो हमें अपनी इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि गंदगी है, यहाँ पे सुअर हैं, बंदर हैं, इस तरह से। वो धाम है, वो जगह है जहाँ पर भगवान जिस धरती पर चले हैं, नंगे पांव चले हैं गैयाओं को चराने के लिए, तो वो तो ऐसी कि वो रज हमारे मस्तक पे धारण करने के, क्योंकि भगवान उस पर चले हैं। एक ये है। दूसरा ये आता है कि कई जगह आचार्य बताते हैं कि यमुना मैया, गंगा मैया, वैसे दोनों ही विशेष दिव्य नदियां हैं, लेकिन क्यों ज़्यादा बेटर हैं? क्योंकि भगवान ने, गंगा मैया कैसे प्रकट हुई हैं? भगवान के चरण को टच करने से, राइट। लेकिन यमुना में भगवान स्वयं कूद करके स्नान करते थे। कालिया के लिए गए, वैसे भी अपने ग्वाल वालों के साथ जाते थे। तो वो इतनी विशेष है, भगवान ने पूरा अपना जो उनका दिव्य शरीर है पूरा स्पर्श किया है यमुना जी ने, तो वो और इसलिए विशेष हो जाती है। तो ये कुछ अलग अलग उदाहरण हैं। तो बिल्कुल सही बताया आपने माता जी। और नेक्स्ट और कौन बताना चाहेगा? जयप्रकाश प्रभु जी, आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ, इसमें यही जो दिया कि श्री भगवान के चरण तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि। और दूसरे श्लोक में सबसे बड़ी बात जो कही गई, मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन समान में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत, मोतियों से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है, और उनकी इच्छा अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या कई बार उनको रोक देती है। हरे कृष्णा प्रभु। यस। हाँ, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हम हर बार जो हमें चीज़ मिल रही होती है। एक तो ये जो हमने उस दिन कारपेंटर का एग्जाम्पल किया था, आपको याद है ना, कि लकड़ी जिसकी है उसका फर्नीचर है या जिसने बनाया उसको, जिसने उसको शेप दी, राइट। जिसकी लकड़ी है, हमने उस दिन यही निचोड़ निकाला था। तो इसीलिए ये सब चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं, क्योंकि अधिकतर लोग क्या यहाँ पे अटक जाते हैं, जो भी अधिकांशतः लोग जो भगवान को इतना गहराई से समझ नहीं पाते, वो हायर पावर समझते हैं प्रकृति है, माँ प्रकृति या मदर नेचर बोलते हैं कि ये मदर नेचर ने हमें सब दिया है, सारी चीज़ें तो उन्हीं से मिल रही हैं, सारा पौष्टिक आहार हमें वहीं से मिल रहा है, सब चीज़ वहीं से मिल रही है। जैसे मैंने बताया था कई बार, इसमें एक सात्विक मूवमेंट करके एक हमारा कोर्स मैंने अटेंड किया था बीच में, उसमें भी वो मदर नेचर पे बहुत फोकस करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये फाइनल स्टेज से पहले वाली स्टेज है। तो लोगों में एटलीस्ट इतनी कॉन्शियसनेस है कि उनको कृतज्ञता है कि भाई सब कुछ हमने नहीं उत्पन्न किया, ये माँ प्रकृति के द्वारा आ रहा है। लेकिन वो भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। जैसे हमने भगवान के आंशिकों की बात की थी ना, कि ब्रह्म परमात्मा और पूर्ण है भगवान की अस्तित्व स्वयं साक्षात। तो उसी तरह से ये ज्ञान होना कि प्रकृति से आ रहा है, ये अच्छा है, लेकिन ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान क्या है कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं
9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अध्यक्षता का अर्थ क्या है? मेरी इच्छा के अनुसार। जैसे हमने क्या अंग्रेजी में इसके लिए वर्ड होता है, अध्यक्षता का मतलब होता है डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम जो साधारण तौर पे मूवीज देखते हैं उससे समझ सकते हैं। डायरेक्टर नेतृत्व क्या भी करता बोल है? सकते हैं प्रभु जी। हाँ जी, जैसे कहते हैं वो उनके कार्य उनके नेतृत्व में हो रहा है। वो हाँ, वो विचारों नेतृत्व के हो साथ रहा है। काम करते हैं। तो मैं उसे बताना चाहता हूँ, मूवी में हम देखते हैं ना डायरेक्टर होता है, तो मूवी में डायरेक्टर क्या करता है? क्या शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन वो अपनी इच्छा से कुछ करते हैं मूवी के अंदर? क्या उनको उनको किस सीन में रोना है, किस में हंसना है, कितनी लहजे से क्या डायलॉग बोलना है, कहाँ पे मुक्का मारना है, कहाँ क्या, उनका एक एक एक्शन सब डायरेक्टेड किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा, अन्यथा वो कुछ नहीं करते, राइट? तो जैसे वो डायरेक्टर उन उन अभिनेताओं को नचाता है, इसी तरह से प्रकृति पहले हमें नचाती है, जो कि हम तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में पढ़ते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि। इसलिए आपने चित्र भी देखा होगा जिसमें वो कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं सारे, देखा ना, प्रकृति के 3 गुण। और इस प्रकृति को नचाने वाले कौन है? वो है मया अध्यक्षेण प्रकृति। भगवान ने 9वें अध्याय में बोला है कि मैं इस प्रकृति को कंट्रोल मैं करता हूं। तो डायरेक्टर के पीछे मेन डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर से वो बता रहा है कि तुम इन सबको ऐसे कराओ, राइट? तो ये श्लोक में हमें इसके बारे में पता चल रहा है, जैसे प्रभु जी ने हमें बताया। वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी। इंदुलेखा माता जी, आप क्या बताना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें जो लाइन आई थी प्रभु जी की उद्योगों को खोलने की बात थी, एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं है। हाँ जी, उसमें एक्चुअली कसाई घर जो खोलते चले जा रहे हैं, आधुनिक की ज्यादा से ज्यादा गौएं काटी जाएंगी, तो इससे शांति नहीं लाई जा सकती। तो आचार्य बताते हैं कि जितना ज्यादा पशु हत्या होगी उतना ही ज्यादा युद्ध और कलह और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सब ज्यादा से ज्यादा होंगी। और आज हम देख भी रहे हैं, पाश्चात्य देशों में अभी हम देख भी रहे हैं कि कितना युद्ध चल रहा है और कब से चल रहा है और उसका अंत होने को नहीं आ रहा। तो आचार्य यही बताते हैं कि पशु वधशालाएं जो आधुनिक खोलते चले जा रहे हैं, तो ये उसको खोलने की लिए जरूरत नहीं है, बल्कि प्राकृतिक जो सुविधाएं भगवान ने प्रदान की है, शास्त्रों के अनुसार जो कुछ हमको प्रोवाइड किया जा रहा है वो सब हमको ग्रहण करना चाहिए, ना कि हमको इनको वधशालाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी। तो इवन भारत में भी हम देख रहे हैं कितने तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। कहीं ना कोई साइक्लोन आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कभी टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, सब है वो प्रकृति के द्वारा ही, लेकिन वो हमारे ही कर्मों के हमें प्रतिफल मिल रहे हैं प्रकृति के द्वारा जो हमने किया है। और जो अभी आपने बोला ना माता जी ये पशु वध के बारे में, एक्चुअल में यहाँ पर एक मुझे इंसिडेंट याद आया, क्योंकि सभी भक्तों के लिए इसलिए बस शेयर कर रहा हूँ कि प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर्स में कई जगह ऐसे बोल रखा है कि आप गऊ को मार के मत खाओ, आपको खाना है तो आप सुअर को खाओ, कुत्ते को खाओ, ऐसे है। इसके कई ना क्लिप्स भी यूट्यूब पे हैं प्रचलित। तो एक माता जी ने मेरे साथ शेयर किया था ये, तो बोले प्रभु जी, प्रभुपाद जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं, इसको हरे प्रोत्साहन दे कृष्णा रहे हैं। प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ, क्षमा चाहूंगा बीच में हाँ रोकने के लिए। एक्चुअली जो लोग गाय खाते हैं वो दूसरी चीज नहीं खा सकते, जो अभी आप बता रहे थे वो उनके लिए धर्म से ही बाहर है, जिसके लिए अभी आप कह रहे थे वो गाय उनके लिए प्रिय चीज है। करेक्ट। नहीं तो हाँ मैं यहाँ बात कुछ और बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने वो मेरे साथ क्लिप शेयर किया, क्योंकि आजकल तो शॉर्ट्स चलते हैं, वो 30 सेकंड के ही हैं, ज़्यादा 1 मिनट का है। तो उसमें जब वो शेयर किया जाता है, और आप भी जब कभी ऐसे कुछ पढ़ते हैं देखते हैं, स्पेशली अपनी प्रमाणिक परंपरा के अंदर, तो हमें संशय होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। अरे ये तो प्रभुपाद जी तो यही बोल रहे हैं, इसको प्रचार कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इनको खाओ, इसका मतलब पशुवध कर सकते हैं, हम खा सकते हैं। इसका मतलब जैसे प्रभु जी ने बताया, कालीचरण प्रभु जी ने, अगर आपका धर्म या आपको टेस्ट वाइज सुअर और कुत्ता जमता है तो आप खाओ, इसका मतलब ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। तब मैंने उसमें समझा और बताया भी माता जी को भी कि किसी भी चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं देखना चाहिए, एक छोटा सा पार्ट। और यही अधिकतर पहले स्टार्टिंग में जब अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर प्रचलित होने शुरू हुए थे, तो कोई लोग उनको दुष्प्रचार करने के लिए उनकी क्लिप्स कट कर लेते थे बीच में। वैसे प्रभु जी बार बार बोलते भी हैं कि भाई पार्ट्स को मत देखो, आप प्रॉपर पूरा जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसको सुनो, छोटे छोटे पार्ट्स को जब तक वो ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आ रहे मत देखिए आप कहीं से भी।
तो उस लेक्चर के अंदर प्रभुपाद जी भगवत गीता के ही एक श्लोक में जहां पर आता है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तने शुनि च शपाके च, तो शपाके च क्या मतलब क्या है? चांडाल, चांडाल जो कुत्ता मार के खाता है। तो उसमें प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि इनके बारे में, क्यों चांडाल क्यों एग्जिस्ट करते हैं जगत के अंदर और क्या अर्थ है उनका। तो प्रभुपाद जी उस कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि यदि किसी का, क्योंकि हम सब प्रकृति के अधीन है, यदि किसी की प्रकृति इस तरह की है कि वो अपनी जिह्वा को नियंत्रण नहीं कर सकता और उसको मांस खाना ही है, तो गाय को खाने से बेटर है उनको खाओ। वैसे तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो अगेन मैं भी अभी बिल्कुल एक्जैक्टली वैसा नहीं बता पा रहा। तो उससे अर्थ क्या था कि आप किसी को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत देखिए, उनको पूरा सुन करके, और अगर आपको नहीं पता कहाँ से मिलेगा तो आप किसी प्रमाणिक स्रोत से उसे कंफर्म कीजिए, जस्ट उस पर एज्यूम मत कीजिए और उसको फॉरवर्ड मत कीजिए ऐसे कि यहाँ देखो ये चल रहा है। ठीक है, ये मुझे इसमें ऐड करना था। जयप्रकाश प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमें अभी कल ही मैंने एक बात अनुभव किया प्रभु जी, जैसे कि हम ये चना और मूंग वगैरह जितनी चीजें हैं प्रकृति से जो मिली हुई हैं, हम 6 महीना पहले भी पैदा की हुई है, रखी हुई है, उसको हम भिगो देते हैं तो फिर वो अपने रूप में आ जाता है। जिस रूप में वो था डबल होकर ट्रिपल होकर के अपने रूप में आ जाता है। जबकि हम कोई भी अप्राकृतिक चीज के अंदर ये चीज नहीं महसूस कर सकते हैं। तो यह स्पष्ट बता रहा है कि ज्ञान उसमें है जो प्राकृतिक है, जिससे हमारी जीवनदायी शक्ति का रूपांतर होना है, क्योंकि हमारा चीज भी 5 तत्वों से बना है, वो भी 5 तत्वों से बना है। तो जीवनदायी शक्ति उसके अंदर है जो प्राकृतिक है, न कि जो अप्राकृतिक फैक्ट्री उत्पादित चीजें हैं उसके अंदर। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, यही एग्जैक्टली जो आपने बताया, यही हम उसमें सात्विक मूवमेंट के अंदर बताया जाता है कि जीवन खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो एक होते हैं जो जीवनदायिनी शक्ति रखते हैं जिनके अंदर। और जीवनदायिनी शक्ति का बहुत सिंपल तरीका पहचान करने का, अगर आप उसको जमीन में बो दोगे तो क्या उसमें से पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो अगर आप चिप्स को बोओगे, बिस्कुट को बोओगे तो कुछ नहीं निकलेगा। ये तो बिल्कुल वेजिटेरियंस के लिए है समझने की। और मांस तो एक अलग ही चीज है, उसको बोओगे तो कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप पालक और अपनी जो बाकी और हम चीज, मटर, छोले, किसी को भी आप जमीन में बोएंगे, दाल, तो एक पौधा निकल आएगा उसमें से। इसका मतलब उसमें जीवनदायिनी शक्ति है। तो वो हमारे लिए फेवरेबल है, क्योंकि हम भी पंच तत्वों से ही बने, जैसे प्रभु जी ने बताया। वेरी नाइसली एक्सप्लेन। ये तो कभी सुना, मतलब सोचा नहीं कि भाई अपन मांस को बोएंगे तो कुछ अब नहीं होगा, और बाकी तो वेजिटेरियन जो भी हम डालते हैं तो वी गेट इट। बहुत अच्छे से समझाया। हाँ, नहीं इवन माता जी कहा था कि अंकुरित करके खाइए। हाँ, नहीं इवन वेजिटेरियन में भी मैं बता रहा हूँ, जो हम बाजार से पैकेट फूड खरीदते हैं ना, पैकेट फूड वो फूड नहीं है, उसको वो बताते हैं कि ये प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि अगर इनमें से किसी को भी आप जमीन में बोएंगे तो कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। तो उतना ही नहीं प्रभु जी, उसके बारे में रिसर्च बोलता है कि आज के डेट में नंबर ऑफ बीमारियां जो बढ़ रही हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए ऐसा केमिकल डाला जाता है जिसके वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। करेक्ट। उन खाद्य पदार्थों को रोकने के लिए, जिसके वजह से मल्टीपल बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर। इवन जो माता बहनें लोग ये क्रीम वगैरह यूज करती हैं, उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो विदेशों में वैन हैं और वो यहाँ यूज करती है, जिससे वजह से स्किन कैंसर जो हो रहे हैं उनके वजह से हो रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। और इसी में जैसे भगवत गीता के अंदर भगवान बताते हैं 17 चैप्टर के अंदर कि आहार किस तरह का होना चाहिए। उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार बताते हैं। तामसिक बहुत बुरा होता है हमारे शरीर के लिए, तो हम तामसिक में प्याज लहसुन को तो डाल देते हैं, प्याज को विशेष तौर पे, और कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। लेकिन तामसिक में वो नहीं है, जो बासा रखा हुआ खाना है वो भी है। बासे में चलो हम ये भी समझ लेते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बताया भाई सुबह का रखा नहीं खाना चाहिए शाम को, या रात का रखा सुबह नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करने की कोशिश जाती है। लेकिन इसी फिनोमिना को जब हम और बृहद रूप में देखते हैं तो हमें समझ में आता है तामसिक तो हम पूरा जीवन हमारा वही चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पैकेट वाटर लेते हैं, बिस्लेरी की बोतल, वो कौन सी ताजा है? वो भी तो कब से पैक्ड है। आप ये जो बिस्कुट लेते हैं, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, चिप्स लेते हैं और भी कुरकुरे, पता नहीं हजार चीजें की, चॉकलेट है, कुछ भी प्रोडक्ट है खाने का, वो क्या है? उस सब के ऊपर एक्सपायरी लिखी हुई है। वो एक्सपायरी लिखी है, केमिकल मिलाने के बाद ही यहाँ तक चलेगी।
लेकिन एक्चुअल में भगवत गीता के हिसाब से तो 4 घंटे ही अवधि है किसी चीज को बना के खाने की। वो तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से आप देखेंगे तो 7-8 महीने तो हो चुके हैं जब आपके पास पहुंचा है वो, तो ऑलरेडी डेड है, उसमें जीवन नहीं है, इवन वेजिटेरियन है लेकिन वो डेड है, उससे आपको कुछ जीवन शक्ति नहीं मिलेगी, वो आपको नुकसान ही देगा, क्योंकि उसके अंदर जीवन शक्ति देने वाला तत्व तो खत्म हो चुका है, उसके अंदर क्या है, केमिकल है, जैसे प्रभु जी ने बताया वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये इवन बेटर आई ओपनर था जब मैंने इसको पहली बार सुना था हेमलता माता जी। मैं थोड़ा सा इसमें इसलिए बढ़ा क्योंकि हम उसको सिर्फ मांस से कंपेयर ना करें, इवन जो हम वेजिटेरियन खाते हैं उसमें भी उसको समझने की आवश्यकता है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, अनुपम चंपकलता माता जी। जी प्रभु। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं माता जी? नहीं प्रभु जी, मैंने तो पढ़ने के लिए हैंड रेस किया हुआ था। अच्छा, पढ़ने के लिए किया था, ओके सॉरी। वर्षा माता जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचन यस प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि रील प्रभुपाद जी की शॉर्ट रील जो डाल देते हैं उससे उसका मतलब ये कहते नहीं कि आधा ज्ञान जो होता है वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। करेक्ट। और आजकल ये शॉर्ट रील का बहुत फैशन चल गया, उसमें सच में होता है कि हम लोग शॉर्ट चीज सुन के ही उसे पूरा समझ लेते हैं, उसको ये नहीं जानना चाहते कि वो पूरा है या नहीं है, और बस अपनी तर्क बुद्धि लगा के और शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ही प्रभु जी, जैसे जो शाकाहारी और मांसाहारी का वो है, तो बहुत से लोग मतलब टेस्ट के लिए, सिर्फ जीव के, मतलब उसका कोई मतलब ये नहीं समझ रहे हैं कि वो शाकाहारी जीव है और हम उसको खा रहे हैं, मतलब सोच भी नहीं पाते हैं। तो वो बौद्धिकता पता नहीं उस समय वो उनकी बुद्धि कहाँ चली जाती है। एक से मतलब मेरे भी रिलेशन में भी, मतलब मैं भी नॉन वेजिटेरियन थी जब तक मैं मतलब बचपन से थोड़ी बड़ी हुई समझ आई, तो इवन मतलब मुझे तो वो बकरी चलती हुई दिखने लगती थी, मतलब ऐसा फील होता था कि वो बकरी है और मैं उसको, तो मेरे मन में आता था कि अपने को ही मैं काट के अगर खाऊंगी तो यही टेस्ट आएगा, आप समझिए। तो थोड़ी बुद्धि मेरी समझ आने लगी थी, तो मैंने ऐसे छोड़ा। मेरे घर में बहुत मतलब नॉन वेजिटेरियन हमारी फैमिली थी, तो ऐसे मेरा तो ऐसे छूट गया कि बकरी दिखने लगी और मेरा छूटा। तो लेकिन मैंने देखा जिनके घरों में माता पिता सात्विक और बहुत सत्संगी, और वो लोग आज की डेट में मुझसे, अभी मैं एक फंक्शन में गई थी, अरे तुम क्या घास पत्ता खा रही हो, वो मुझसे पूछ रहे हैं, तुमने तो बहुत खाया है। हमने कहा भाई जब समझ आ गया, बचपन से जिस घर में रहे वहां खाया, मजबूरी थी, और जब बुद्धि परिपक्व हुई तो छूट गया, समझ में आने लगा कि वो बकरी घास खा रही हो, मैं उसे खा रही हूँ, तो मेरे में और शेर में और किसी में अंतर ही नहीं रह गया। और वो मतलब उसको कह रहे क्या घास फूस खा रही हो, मतलब वो 2 दिन नहीं रुक पा रहे थे, समझिए आप। तो लोगों की मानसिकता, मतलब वो पढ़ा लिखा होना, वो समझ होना, वो कोने में रख देते हैं गठरी में बांध के, और वो उसको यूज ही नहीं करते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। आप अगर मतलब ये इवन हम लोग बात करते हैं कि मैं भगवत गीता या मैं इस्कॉन, अरे अभी से कहाँ तुम इस तरफ जा रही हो, ये कोई, अरे क्यों अभी से बुढ़ी बन गई हो, फलानी हो गई हो। नहीं भाई, मैंने नहीं सोचा कि ऐसे बुढ़े बन जाते हैं, फलाने हो जाते हैं, जब बुढ़ों का ही काम है, जरूरी है जब मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाए, बिल्कुल मुंह में दांत नहीं रहेंगे, पेट में हाथ नहीं रहेगी, तो मैं कब करूंगी, ना कान सुनेगा। तो जितना आनंद अब आजकल जो मैं वीडियो देखती हूँ आप लोग के इसमें आती हूँ, तो मेरी भी बुद्धि थोड़ी खुलती है, तो मैं कुछ बोलने के मन करता है कि हाँ अरे ये तो धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत सॉरी धन्यवाद। मैंने बहुत टाइम ले लिया इसके लिए। नहीं माता जी, अपने विचारों को रखना, और स्पेशली जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, चर्चा चल रही है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ मैं आपका प्रभुपाद जी के एक पुस्तक में पढ़ रहा हूँ, उसमें साफ लिखा है, ये उदाहरण दिया है भगवत गीता के 4 और 1 के श्लोक से, इमं विवस्ते योगा, यदि हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन आधुनिक शिक्षा से अर्जित ज्ञान से या अपने मस्तिष्क की कल्पनाओं के अनुसार करने लगे तो निश्चित ही हम त्रुटि करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता को इस प्रकार से समझ पाना संभव नहीं है, इसके लिए सावधानी पूर्वक अर्जुन के पद का अनुसरण करना आवश्यक है। ये जो त्रुटियां हो रही हैं हम लोगों से, चूंकि मैं खुद आज से 15 साल पहले मैं खुद नॉनवेज था, लेकिन जब संपर्क में आया, चीजें जानकारी मिल रही हैं, तब बिल्कुल हर चीज से आदमी दूर होता जा रहा है। तो जब संगत ही होगी तो अपने आप सही हो जाएगा। सारी बातों की जड़ हमारी संगत। इवन जैसा भी माता जी ने बताया, वर्षा माता जी ने, उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, मैं मतलब जैसा आपको पता होगा, काफी भक्तों ने हमारे ग्रुप में सेवा ली थी। क्या सेवा ली थी कि जो भक्त नहीं आ रहे हैं उनको कॉलिंग करने की, राइट। एक माता जी को मैंने सेवा दी और उनका जो अधिकांश थे उनको कांटेक्ट करने के लिए बोला था। वो सभी जो भक्त थे वो सब
55-60 से ऊपर के थे। मतलब ऐसा मैंने फिल्टर वगैरह लगाया तो वो ज्यादा आयु के सब इकट्ठे हो गए, तो मैंने उनको वो दिया, ऑलमोस्ट 20-25 लोगों का नंबर दिए। और जब वर्षा माता जी बता रहे थे कि लोग बोलते रहे तुम कहाँ से भी इस्कॉन में लग गई, बूढ़ी हो गई हो क्या अभी से, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद आया उन्होंने 20-25 लोगों को कॉल किया, और हैरानी की बात है उन 20-25 में सिर्फ 2 ने ही बोला कि मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए, बाकी सब बोल रहे हैं अपने जीवन में व्यस्त है। तो ये व्यस्तता कभी नहीं जाती है, ये ऐसी चली रहती है। हम सोचते हैं बुढ़ापे में जाके करेंगे, लेकिन पहले चीज उसकी गारंटी नहीं है बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, हम यहीं अभी चले जाएंगे। और दूसरा, जैसे हम अपने आप को बनाते जाते हैं, बुढ़ापे में भी हमें समय नहीं मिलता उस चीज के लिए। चाहे आप तो एक बात तो साफ कही गई है प्रभु जी, मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम होता है। हमारी जो आदत रहेगी वो कहाँ से छूटेगा। और वहीं पर हमें अब्दुल कलाम जी की एक लाइन अच्छी तरह से याद आती है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, मगर आप अपनी आदत को बदल करके अपना भविष्य भी बदल सकते हैं। हम तो अपनी आदत बदलना ही नहीं चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। कालीचरण प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैंने पिछले 1 साल से प्रयास किया कि 4 से 5 के समय में जो महिला हैं या रिटायर्ड पुरुष हैं, वो सब शाम के 4 से 5 के टाइम में आमतौर पर खाली रहते हैं। उस समय कोई न महिलाओं को कोई काम होता है न पुरुषों को कोई काम होता है। तो मैंने कहा कि मैं अगर 1 घंटे गीता आप सब लोगों को पढ़ के सुनाऊं, ज्यादा तो विद्वान नहीं हूं लेकिन पढ़ के सुनाऊं, तो शायद आपको कुछ जानकारी हो सकती है और मेरे को थोड़ी बढ़ जाएगी। तो उस पर वो राजी नहीं हुए। फिर मैंने कहा कि आप लोग कभी कभी भागवतों में जाया करते हैं, जो पंडित जी कहते हैं उसमें, मैंने कहा वो भागवत हम ही यहाँ घर पर बैठ के पढ़ के सुना दें, मेरे को भी जानकारी हो जाएगी। वो भागवत मैंने भी नहीं पढ़ी है, वो लोग उसमें भी राजी नहीं हुए। मैं तीसरा ऑप्शन गया कि अक्सर घरों में रामायण पढ़ी या बोली जाती है, तो मैंने कहा रामायण भी पढ़ते रहेंगे हम, हमारा 1 घंटा जो उपयोग हो जाएगा, तो मेरे वजह से 8-10 आदमियों का और कोई न कोई फायदा होगा। लेकिन उनमें से बिल्कुल नहीं एक भी तैयार हुआ, और 8 दिन मैंने अपने दरवाजे पे बैठ के खुद ही पढ़ी कि कोई आवे। अंततः 10 दिनों में भी एक भी नहीं आया कोई। तो ऐसी हालत है लोगों की, बैठने में गप लगाने में सबसे आगे, और कोई काम अगर इस तरह का कह दिया जाए तो आदमी आगे नहीं बढ़ता। फिर ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैंने, प्रयास कर। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है। और इसीलिए जो लोग ये बोलते हैं ना कि अरे अभी तुम्हारी कहाँ से उम्र हो गई, तुम कहाँ ये सब सुन रहे हो, बुढ़ापे में करना, वो बोलते अधिकांश तक बूढ़े लोग हैं या फिर वो उनको खुद कहे ना, अच्छा तुम चले जाओ हम नहीं जाते, तो खुद नहीं जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ठीक कह रहे हैं। अधिकांश ने, हमने भी बहुतों से बात करी, सब 65-75 प्लस, और वो लोग किसी तरीके से नहीं तैयार हो रहे हैं। और उनको हम हर तरीके से समझाते हैं कि भाई आप एक बार ज्वाइन करके तो देखो, पर वो तैयार ही नहीं होते। हरे कृष्णा। इसके लिए माता जी वही माता जी उनके ऊपर ना प्रभु जी की कृपा नहीं हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। पुण्य कर्म है वो जागृत नहीं हुए प्रभु जी, माता जी। जब उनके भगवान की कृपा होगी तभी वो कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमें तो एक क्लास मिस हो जाती तो हमें बड़ा फील होता कि आज का दिन तो निकल गया। तो ये होता कि जब जिसको फिर भगवान की कृपा होगी तभी होगा। हाँ, हम लोगों पे तो भगवान ने थोड़ी कृपा कर दी है, तो हम लोग को इंतजार रहता है क्लास का। हाँ माता जी, कृपा ना, भगवान की कृपा, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, कृपा भगवान की एक तो समय के अनुसार आएगी अपने आप, और दूसरा भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो भी भगवान की कृपा को बांटते हैं। और एटलीस्ट मान लीजिए आपको याद होगा, जो आप कृपा की बात कर रहे हैं, भगवत गीता के 7वें अध्याय का 28वां श्लोक है, जो शिवा माता जी ने मुझे बताया था एक दिन। उस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जब तक कोई इतने पुण्य कर्म अर्जित नहीं करता और उसके पुराने कर्म जो खराब है वो खत्म नहीं होते, तब तक कोई मेरे तक नहीं पहुंच सकता है, मुझे जानने की कोशिश नहीं कर सकता। ये उससे पहले ये होना जरूरी है, उसका बैंक बैलेंस, जो उसका ये आध्यात्मिक बैलेंस है ना, उसके पुण्य बढ़ने चाहिए और जो उसके नेगेटिव है वो खत्म होने चाहिए। ये जब तक नहीं होता एक सेट पॉइंट पे, तब तक जिसको आप भगवान की कृपा बोल रहे हैं तब तक प्राप्त नहीं होती। तो हम सब दयावश क्या कर सकते हैं, उनका इस बैलेंस को सही पहुंचाने के लिए, जो बिगड़ा हुआ है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं आएंगे, आपने कोशिश करके देख लिया उनको कॉल में बुलाने के लिए, तो हम उनका बैलेंस को
कुछ इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे गिलहरी थी, भगवान का अयोध्या लंका जाने का पुल तो कितना बड़ा था, लेकिन भगवान ने कंकड़ लाना के गिलहरी के प्रयास को भी सराहा ना। उसने नहीं कहा कि हनुमान जी बनाएंगे या जो बड़े बड़े वानर वही बनाएंगे, गिलहरी के प्रयास को भी सराहा भगवान ने। तो इसीलिए हम वो गिलहरी की तरह उन लोगों के लिए जिनके प्रति हम जागरूक हैं, हम समझ रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनको भी पता चले, लेकिन वो अपने उस बैलेंस की वजह से गड़बड़ाए और इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके उस बैलेंस को ठीक करने की कोशिश करें थोड़ा थोड़ा। जैसे वो कौवे की कथा थी ना, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे लाया कंकड़, पानी आया ऊपर। तो वैसे ही अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे उनके उस बैलेंस को हिलाने में, चाहे उनके पुण्य कर्म बढ़ाने में हेल्प करें या उनके पुण्य बुरे कर्म को क्षीण करने में हेल्प करें। अब वो कैसे कर सकते हैं, राइट? उसके लिए उनका धन लक्ष्मी सही जगह योगदान कराइए। जैसे मैंने पहले भी, अभी इतने दिनों से हम मूवमेंट चला रहे थे, क्या कर रहे थे कि आप सब अपने जितने भी नजदीकी लोग हैं उन सबको बोलो भगवत गीता डोनेशन करो, भगवत गीता के लिए डोनेशन करो, भगवत गीता दान करो। ये क्या है, साधारण तौर पे जैसे अभी प्रभु जी और हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, लोग प्रकृति से कनेक्ट करते हैं लेकिन भगवान से कनेक्ट नहीं करते, लेकिन लोग ऐसे ही लोग दान से कनेक्ट करते हैं, भगवान से कनेक्ट नहीं करते। तो जो जहां तक पहुंचा है उसको उसी तरीके से थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़वाओ, ज्यादा उसको हिलजुल मत करो। नहीं करते, हमें तो दान भी नहीं करते, वो आते भी नहीं है, क्या करें। नहीं माता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उनका ये बैलेंस को सही करने के लिए उनको आप बोलिए आप 100 रुपए दान करो, आप एक ही भगवत गीता करो, आप कुछ इसमें कंट्रीब्यूट तक नहीं देते। है माता जी, 1 रुपया तक नहीं देते माता जी। अरे ठीक है, सब नहीं देंगे, कुछ लोग देंगे। हमें क्या करना है, हमें प्रयास पे ध्यान करना है, हमें रिजल्ट पे ध्यान नहीं करना। हमारा उद्देश्य ये नहीं उनसे पैसा इकट्ठा करके अमीर बनना है, हमें खुद बनना है, राइट? हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान के कार्य में, ताकि भगवान के प्रति उनका रुझान आए, उसके उस बैलेंस को सेट करने के लिए हमें प्रयास करना है। जब आप 50 लोगों को करेंगे तो 5 लोग होंगे उनमें से ऐसे जो एटलीस्ट कुछ आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, और आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब आप उनको हेल्प कर रहे हैं उनका इस बैलेंस को सही करने में, उनकी कुछ इसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति, उनकी अज्ञात सुकृति बढ़ाने के लिए। उनकी जब अज्ञात सुकृति बढ़ेगी तो वो बैलेंस हिलेगा। इसी तरह से, और ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया क्योंकि अभी वो चल रहा है, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, आप कभी उनको प्रसाद ले जाके दे दीजिए, भगवान को मंदिर गए आपने कुछ प्रसाद लिया, प्रसाद लाके दे दीजिए, ये करना। और अगर किसी के पास कोई गाड़ी है, कोई भक्त आप जानते हो भक्त आ रहा है या जा रहा है, उसको बोलो भैया इनको छोड़ देना वहां तक। किसी ने अगर गाड़ी में बिठाया, अपनी कोई भक्त नहीं है लेकिन गाड़ी में बिठाया और उसे 4 कदम पे भी छोड़ दिया, तो भी उसकी इस अज्ञात सुकृति के द्वारा उसका बैलेंस हिलेगा। तो आपने क्या किया, आपने गिलहरी के रेते जैसा काम किया सिर्फ, और इसी तरह से वो होता रहेगा। इसके लिए बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देते हैं हमारे अमोघ लीला प्रभु जी। जो माता जी ने बोला ना, हम तो इतना उसे करते हैं लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कोई मना कर देते हैं। अमोघ लीला प्रभु जी बताते हैं कि एक दीवार है, ये मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं, समझने का उदाहरण समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दीवार है, उस दीवार को तोड़ना है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मुष्टंडे आए, एक मुक्का मारा एक ने, कुछ नहीं हुआ दीवार को, दूसरे ने दूसरा मुक्का मारा, नहीं हुआ। ऐसे 20 लोगों ने आकर के उस पर मुक्के मारे, बहुत हट्टे कट्टे थे, हुष्ट पुष्ट एकदम, उस पर मुक्के मारे, कुछ नहीं हुआ। बाद में 21वें नंबर पे एक काकड़ी पहलवान आया, बिल्कुल सूखा हुआ, उसने उस पर मुक्का मारा और दीवार टूट गई। तो अब एक्चुअल में दीवार किसने तोड़ी? सबके प्रयास से। उस काकड़ी पहलवान ने तो सिर्फ आखिरी में जो लास्ट बचा था उसके हिलाने में, उसको पहले से उसके अंदर जो क्रैक्स क्रिएट करने थे वो तो जो पहले 20 मार के गए उनके कंट्रीब्यूशन से हुआ ना। तो आज जब आप किसी को जाके बोलते हैं कि भाई क्लास में आओ, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता का दान करो, तो वो आपको मना कर देगा, कहेगा अरे क्या फालतू की बातें करते रहते हो। ये पहला वाला मुक्का है। दूसरी बार जब आप कोई और अप्रोच करेगा तो कहेगा कि क्या ये रोज बरोज यही सब बातें करते रहते हो, तुम भी कहाँ बूढ़ों के चक्करों में लग गए, कोई ये बोलेगा जैसे अभी बताया था। तीसरी बार कोई मुक्का मारेगा तो कोई कहेगा तुम्हें इसमें क्या आनंद मिलता है। 5वीं बार कोई मारेगा तो कहेगा अच्छा क्या होता क्या है इसमें, मेरे को तो पता नहीं क्या होता है। 6ठी 7वीं बार में कोई कहेगा अच्छा
बताना, मैं देखती हूँ, कोशिश करता हूँ आने की या नहीं करने की, या चलो मैं वैसे भी कहीं ना कहीं दान कर देता हूँ, ये लो 10 रुपए ले लो मेरे से, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये सब जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, ये सब उसके वो 21वें स्टेप तक ले जाने की प्रयास है। और वो 21वां कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं या आप उस 20वें वेब भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस कथा से क्या उद्देश्य था, हमें प्रयास पे फोकस करना है। हमें नहीं सोचना कि हम वो 21वें व्यक्ति हो जो दीवार को तोड़े ही, हमें तो उन 21वें में से कोई से भी नंबर पे हो सकते हैं हम, लेकिन हमें जिनको हम हितैषी समझते हैं, जिनके हम हितैषी हैं, उन सबको कहीं ना कहीं से गिलहरी के स्वरूप में आकर के भगवान की सेवा में लगाना है। ये है हमारा उद्देश्य, ताकि जैसा आप सब बता रहे हैं, वो लोग इस भ्रम में ही ना रहते रहे और चले जाएं कि हम तो बुढ़ापे में करेंगे, और बुढ़ापे में भी ध्यान हट ही नहीं रहा जिन चीजों में थे उससे। ठीक है प्रभु जी जो मेरे पड़ोस में जिनको मैंने बोला था, वो आज भी 4 से 5 में 6 बजे तक गप लगाते हैं, पर मैं खुद वहां जाने को तैयार हूँ उनके घर पे, वो मेरे घर पे ना हमें तो, लेकिन इसके लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन गप बराबर 2 घंटे वो लगती है अभी भी। मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं है इसको। नहीं, इसमें तो प्रभु जी आप लोगों के सभी प्रश्न का उत्तर मैं अभी एक वीडियो के द्वारा दूंगा। एक जानवर देखिए एक आदमी के प्रयास से क्या कर रहा है, जानवर, इंसान की बात छोड़ दीजिए। नहीं, जो प्रभु जी ने स्टार्टिंग में बताया था ना, कालीचरण प्रभु जी, जो जयप्रकाश प्रभु जी बोलता, हमारी जो हैबिट्स हैं, जो हम संस्कार, जिसको हिंदी में संस्कृत में बोलते हैं संस्कार, जो हमारे संस्कार बनते जाते हैं इतने जन्मों से तो हैं ही, लेकिन इस जन्म में भी जो एकदम फ्रेश रहते हैं, वो क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में कभी किया ही नहीं, और हम वही करते जा रहे हैं लगातार, ऑफिस के बाद या ऑफिस के साथ में लोगों के साथ बैठना। तो रिटायरमेंट के बाद भी लगता है कि यही है एक जीवन का सबसे बड़ा। अगर आप उन 20 लोग आप बता रहे हैं 4 से 5 बैठते हैं, अगर उनसे पूछेंगे ना अलग अलग जाके कि आपके पूरे 24 घंटे में सबसे अच्छा समय कौन सा है, वो वही 4 से 5 ही बताएंगे। सबसे ज्यादा आनंद आ रहा है क्योंकि वो अब तक उसी को संस्कार बनाते आए हैं, तो उनको अब वो उसी की खोज है। हायर प्लेजर उनको पता ही नहीं है इससे ज्यादा। मैंने यहाँ तक कहा है कि मान लो हम 4 से 5 में बैठते हैं या 1 घंटे ही बैठते हैं, तो उसका प्रसाद भी मैं ही बांटूंगा, मैं ही मतलब लाके दूंगा, पर उसमें भी वो राजी नहीं होते। प्रभु जी, आपको ना हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं, हिज होलीनेस हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। उनकी तरह ये जो लोग बैठते हैं, अगर आप उनमें एक्चुअल बदलाव जाते, तो प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका गए थे, हिप्पीज, ये तो फिर भी भारतीय हैं, कुछ तो समझते हैं रामायण महाभारत नाम की चीज। हिप्पीज तो कुछ भी नहीं समझते थे। 4 नियम जिनकी बात करते हैं तो रोज तोड़ते थे 4 नियम। तो प्रभुपाद जी ने उनको आने को थोड़ा ना बोला, आके सुनो कथा, उन्हें कुछ भी नहीं बोला। प्रभुपाद जी ने सिंपल क्या किया, प्रसाद, भगवान राधा कृष्ण को भोग लगाया, और इस भाव से भोग लगाया कि इसको जो भी ग्रहण करे वो आपके भक्ति को प्राप्त करे। और वो ले जाकर के कभी एक गुलाब जामुन बनाए तो गुलाब जामुन पकड़ा दिए एक एक को, जो उनके घर के बाहर खड़े रहते थे हिप्पीज ड्रग्स में, वो रोज खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए भगवान के प्रसाद में, क्योंकि वो भी दिव्य है ना, उसमें इतनी पावर है कि इतने दिनों के बाद एक व्यक्ति का दिमाग हिला कि यार ये आदमी हमें रोज खिला रहा है, हमें कुछ मांगता नहीं है। उसने सिर्फ ये पूछा प्रभुपाद जी से, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। उसने जैसे ही बोला मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, अगेन ये डिसबैलेंस है ना, तो उसने क्या बोला, क्योंकि प्रभुपाद जी तो भक्त थे और प्रभुपाद जी जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, उन्होंने बोला ये बर्तन रखे हैं, इनको मांजने में मदद कर दो। छोटा सा कार्य, वही गिलहरी जैसा, उसको पता भी नहीं कि भक्ति क्या होती है, क्या भगवत गीता, क्या भागवतम। उसने बर्तन मांज दिए, वो अगले दिन से क्लास में आने बैठने लग गया उसके बाद से, तो प्रसाद तो खा ही रहा था। तो ऐसे ही आप भी, अब अगेन बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं प्रभुपाद जी के जीवनी को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे हमें उदाहरण मिलते हैं कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो आपके पास तो बिल्कुल सिंपल है, आप भगवान को भोग लगाइए और रोजाना उनको ले जाकर के दे दीजिए थोड़ा थोड़ा, थोड़े दिन में वो परिवर्तन दिखेगा आपको उनके अंदर। खा के भी नहीं करेंगे। अरे माता जी, हमें लगता है ऐसा क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, हमें भगवान के भोग में सच बता रही हूँ प्रभु जी, कई ऐसे होते नहीं करते, उनकी समझ में नहीं आती कि उनके संस्कार ऐसे नहीं है ना। नहीं माता जी, वही मैं बोल रहा हूँ, हम कोई भी नहीं है इसको जज करने वाले कि उनके संस्कार कैसे हैं, राइट, हम कोई भी नहीं है इसमें। अपने आप असर आ जाएगा माता प्रभु जी। देखिए, अगर ऐसा होता तो इस्कॉन में प्रभुपाद जी कभी नहीं बोलते कि हमारे मंदिर के 2 या पता नहीं एग्जैक्ट किलोमीटर, मुझे पता नहीं, उस किलोमीटर के रेडियस में कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए, इसलिए खिचड़ी प्रसाद बकता है। और खाने वाले लोग तो आते ही इसी नियत से हैं इस्कॉन में।
ऑलमोस्ट 50 से 60% लोग इसलिए आते हैं कि प्रसाद खाने जा रहे हैं हम तो। प्रसाद खाने जाए, बिल्कुल। हम लोगों की यात्रा भी इसी से स्टार्ट हुई थी, प्रसाद खाने जाना है। क्यों? घर में प्रसाद बनाने में दिक्कत होती है, माता को बहुत कष्ट होता है, तो क्या करें? तो अच्छा संडे को क्लास होती है, चलो सैटरडे को शाम को क्लास है, चलो क्लास में चलते हैं, पूरा परिवार को लेकर चलो, पूरा परिवार जाके 1 घंटा सुनना है, किसी तरह से टॉलरेट करना है और उसके बाद तो प्रसाद मिल जाएगा खाने को, घर पे बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हुआ? सबकी स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो ये मत सोचिए कि वो तो कभी आएगा नहीं, वो तो ऐसा है। आप कीजिए तो सही शुरुआत, वो परिवर्तन प्रसाद अपने आप लाएगा। ऐसे तो हजारों उदाहरण हैं, प्रभुपाद जी का तो मैंने एग्जाम्पल लिया, हजारों उदाहरण है जो प्रसाद से जीवन शुरू है। मैंने तो अपना एग्जाम्पल दे दिया आपको सामने, हरे ऐसे कृष्णा बहुत प्रभु सारे जी। हैं। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी ज्यादातर माताओं का और प्रभु जी का यही उदाहरण है। करेक्ट। इवन हमारी जो सैटरडे क्लास होती है ना प्रभु जी, जो हमारे इस्कॉन मंदिर में होती है मीरा रोड में, काफी भक्त शायद इसमें से मीरा रोड से भी आते हैं। मैं जिन लोगों को भी प्रचार करके प्रेरित करता हूँ आने के लिए क्लास में, मेरा सबसे लुभावना, अगर फैमिली होती है सबसे लुभावना यही होता है, अरे आप आइए, माता जी को प्रसाद बनाने की चिंता नहीं है, उस दिन आप यही खा के जाइए अच्छे से डिनर प्रसाद। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है उनको। नहीं, ये आपने टूल्स बहुत बढ़िया दे दिया मेरे लिए। बहुत लोग मैं कहता था नहीं मानते थे, लेकिन इस पे हमको लग रहा है 2 लोगों को ले जाता हूँ, वो लोग प्रसाद के लिए ही जाते हैं। हाँ प्रभु जी, सत्य है ये। 3-4 लोगों को ले गया मैं, 2 लोग रेगुलर हो गए उसी में। यस यस यस। हमारे साथ भी हमारे प्रभु जी, हम पहले रहते थे ना, शराबी थे, शराब पीते थे, लेकिन उन्होंने जाना स्कॉन का टेम्पल है, वहां जाना, प्रसाद में माला भी फेरनी, लेकिन उनकी मौत इतनी अच्छी हुई कि रात को सोए गए। मतलब कुछ भी था, लेकिन वो माला फेरने तो जाते थे और प्रसाद खाने जाते थे। एक बार मुझे भी ले गए थे, आज से 5-6 साल पहले गए कि चलो वहां पे प्रसाद वही मिलेगा। मैंने कहा भैया ये तो छड़े छांटे मस्टंडे, मैंने नहीं जाना इनके साथ। लेकिन देखो, अब बाद में 2-3 साल पहले आपके साथ मिले तो कृपा हो गई। लेकिन मैं तो अपने प्रभु जी को कहती कि देखो उनकी बहुत कितनी अच्छी हुई। चाहे ये कहते हैं ढोंगी है, शराब पीते हैं, खाने के मारे जाते हैं। ठीक है, वो तेरी मैंने बात कहा देख लो मौत कितनी अच्छी हुई इनकी, रात को सोए गए। क्या मतलब सही है। हाँ जी, ठीक है। और किसी को कुछ ऐड करना है? अगेन मुझे लगता नहीं हम इससे ज्यादा श्लोक तो कुछ पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें इस डिस्कशन में, चर्चा में ज्यादा समय लग गया। काफी हो गए प्रभु जी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि चर्चा भी आवश्यक है, ताकि आप सब लोग देख सकें कि कैसे आप औरों को के लिए, क्योंकि हमारे जो वैष्णव सिद्धांत है ना, उसमें जीव दया बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव दया मतलब जो भी आप और जीवित जीव हैं, यानी इवन पेड़ पौधे, चींटी, मच्छी, मच्छर, ये तो हमने जीव दया करी थी, कहाँ से शुरू? मांस से शुरू की थी, लेकिन उसके बाद हम जीवित प्राणियों तक आ गए। तो ये जीव दया बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, तो इसलिए इस पर चर्चा आवश्यक थी। प्रभु जी, कोटा में 2 जगह है, एक सेंटर है इस्कॉन का और एक मंदिर है। हाँ जी। तो मैं दोनों ही जगह गया हूँ, और अभी थोड़ा सर्दी में अभी इस समय नहीं जा रहा हूँ। बाकी मैंने वहां पे जो देखा, कम से कम 60% आदमी ऐसे ही है जो केवल प्रसाद के लिए ही आते हैं। तो जी यही है, उन्हें कोई लेना ही देना नहीं है भगवान से और राम से। बस जितनी देर वो ऊपर कीर्तन वगैरह हो रहा है उतनी देर शामिल है, और लाइन में सबसे पहले लग जाते हैं प्रसाद के टाइम पे। ये वही डिसबैलेंस की कथा है जो मैंने बताया। बट अच्छी बात यह है, जैसे मैंने बताया, वो प्रसाद ग्रहण करके अपना वो बैलेंस ठीक कर रहे हैं। जैसे अपन सर्विस सेंटर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कहीं बाहर जाना हो तो सर्विस सेंटर जाते हैं गाड़ी के अलाइनमेंट कराने के लिए, वो हिला हुआ है सब, तो वहां जाकर के वो वही अलाइनमेंट ठीक कर रहे हैं, एक बार देख अलाइनमेंट ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए एटलीस्ट वो बेटर है, बिल्कुल ना होने से तो अच्छा है। तो एक बार मैं चेक करके बताइए कैसे। तो हम 1 सेकंड में आप सबको। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये उच्चष्ट भोजन, तामस जो भोजन है, उच्चष्ट भोजन तामस है। कोई झूठा खाने से तामसी कहलाता है। तो उच्चष्ट भोजन झूठा खाने से तामसी कहलाता है। लेकिन तामसी, यार रामचंद्र जी ने सबरी के बेर खाए तो वो झूठे बेर तामसी बेर हो गए। क्यों खाए? नहीं माता जी, पहली चीज भगवान है, वो भगवान है, राइट? भगवान को हम अपने से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान तो ऑलरेडी दिव्य हैं। भगवान के लिए तो क्या राजसी, क्या तामसी, क्या सात्विक, भगवान के लिए सभी हैं, राइट? जैसे भगवान के घर में कभी भी मदिरा पान करके, धूम्रपान करके, इस तरह की कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन भगवान कभी ऐसे किसी व्यक्ति को भी दर्शन दे सकते हैं, राइट? दर्शन दिए तो वो भगवान की अहेतु, इसलिए भगवान बोला जाता है भगवान की अहेतु की कृपा। अहेतु कृपा का अर्थ क्या है?
कि कोई कारण नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, अरे उच्छो उसको ऐसे कर दिया, मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं किया। इसमें तो रैशनल लगा दिया आपने, लॉजिक लगा दिया, लेकिन अचानक कृपा हो जाती है वो। हाँ, कोई लॉजिक नहीं है भगवान का, भगवान की इच्छा है, बस इसलिए कर दिया, क्योंकि वो परम भगवान है, उनके ऊपर कोई नहीं है उनको गाइड करने वाला, वो उनकी वो है। प्लस तो ये बात रही अपने शबरी ऊपर ही की, लागू होता है। है मैं वही बोल रहा हूँ। तो बात रही माता जी, शबरी, उनका भाव था ना, भाव देखा भगवान जी ने। शबरी की जो बात थी, शबरी भगवान भगवत गीता के अंदर ही बताते हैं कि हमें गुरुनिष्ठ होना आवश्यक है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, तो ये आता है भगवत गीता के 4थे अध्याय में 34वां श्लोक। तो गुरुनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। गुरुनिष्ठ का अर्थ क्या है कि गुरु जो बोल रहा है, गुरुमुख पद्म वाक्य, गुरु ने जो बोल दिया वो मेरे लिए जीवन का सत्य है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो शबरी की कथा अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा शबरी के गुरु ने उनको बोला था कि तुम्हारे घर में भगवान आएंगे। हाँ मनीष, आवाज आ रही है? राइट, तो भगवान आएंगे, तो एक सेकंड सब म्यूट कर सकते हैं प्लीज। एक सेकंड। हाँ, तो भगवान आएंगे तो वो इसलिए डेली सुबह उठ करके ऑलमोस्ट 70-80 साल डेली सुबह उठ करके झाड़ू बुहारी करती थी, घर को साफ सुथरा करती थी, फूल लगाती थी, ऐसे करती थी कि आज ही भगवान आएंगे। और भगवान रोज नहीं आते थे, लेकिन उसने कभी भी संशय नहीं किया अपने गुरु पे कि अरे मेरे गुरु तो ऐसे झूठ बोल के चले गए, मैं तो 80 साल की हो गई, अब तक भी नहीं आए भगवान। वो डेली लगी रहती थी और भगवान इसलिए आए। और दूसरा बताया कि भगवान की भक्त थी, भगवान का भाव देखा उन्होंने। हम सबके लिए भगवत गीता का नियम लागू होता है कि उच्चिष्ट हमें तामसी भोजन होता है, उच्चिष्ट, इसलिए हमें आपस में भी इधर उधर किसी का खाना नहीं चाहिए झूठा। लेकिन उसी श्लोक के तात्पर्य को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है भगवान के एलिवेटेड जो भक्त हैं, उच्च भक्त जो हैं, स्पेशली जो महाराज हैं या आपके गुरु हैं, उनका उच्चिष्ट खा सकते हैं। नारद मुनि की कथा आई है ना, उसी में तो आया उच्चिष्ट खाया था नारद मुनि ने। नारद मुनि को उद्धार किससे हुआ था? उच्चिष्ट खाने से। तो इसी तरह से आप इनका उच्चिष्ट खा सकते हैं। भगवत गीता का आपको श्लोक के अंदर तात्पर्य मिलेगा ये एग्जैक्टली किनका उच्चिष्ट अलाउड है शास्त्रों के हिसाब से। जैसे भ्रिष्टा, शास्त्र बताते हैं भ्रिष्टा बहुत गंदी चीज है। भ्रिष्टा मतलब मल मूत्र, बहुत बुरी चीज है। लेकिन भ्रिष्टा में ये एक्सेप्शन क्या है? गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये सब पवित्र है, इससे तो शुद्धि की जाती है घर की, राइट। तो इसी तरह से उच्चिष्ट इन जनरल तामसी है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। कक्षा समाप्त करने से पहले मैं आप सबको वही श्लोक दिखाना चाहता हूं जो मैं बोल रहा था अभी। आपको दिखे स्क्रीन तो बताइएगा, दिख रहा है प्रभु जी? आ गया बीजी 7.28। हाँ 7.28। ये श्लोक देखिए क्या लिखा है। जिन व्यक्तियों ने पिछले जन्मों और इस जन्म में पवित्र पूर्वक कार्य किया है, जिनके पाप कर्म पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, वे भ्रम के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाते हैं। ये वो श्लोक है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो आपको जीव दया रखते हुए लोगों को मदद करनी है कि उनके पवित्र कार्य बढ़े और उनके पुराने पाप कर्म कम हो। तो प्रभु जी कोई नहीं करने तैयार है। प्रभु जी को अरे कितना प्रभु जी, मैंने भी 5-6 लोगों से कहा और लेडीजों से कहा कि टीवी में खूब आती है भागवत, वही सुन लेते हैं। मगर नहीं, पढ़ने से अच्छा पढ़ोगे तो और भी ज्यादा ज्ञान होगा। नहीं, भागवत दिन में आती है तो है, पढ़ लेंगे, इसमें सुनते रहते हैं टीवी में। और मैंने कहा मैं भागवत किताब बुक मैंने मंगवाई दिवाली पे, तो मैंने पूछा मैं लाला के हाथ है ना बुक भेज रही हूँ भगवत गीता, उसको पढ़ना। ना मेरे पास मत भेजो, मेरे पास तो पहले ही गीता है। आपका काम क्या माता जी? आपका सिर्फ कर्म करना है, कर्म कीजिए बस। आप लोग परेशान मत होइए, मैंने जो वीडियो भेजा है जरा उसको देखिएगा, बहुत समझ में आ जाएगा, सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग मिल जाएगा। चलिए देखिए, हाँ मैंने वीडियो भेज दिया, आप लोग देख लीजिएगा। कक्षा को समाप्त करते हैं अब। कल मोक्षदा एकादशी है। कल के दिन भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को बोली थी, बहुत पवित्र दिन है। हम पूरे दिन हर कक्षा में भगवत गीता कम से कम 10 बार नाम लेते हैं और उसी ग्रंथ से हमने कक्षा प्रारंभ की थी। तो आप कल विशेष तौर पे कोशिश कीजिए इस ग्रंथ को पढ़ें और जैसे बताया प्रचार करें, लोगों को कुछ भी बताएं, एक शब्द भी बताएं गीता के बारे में, या उनसे भगवत गीता दान कराएं। आपके नजदीकी मंदिर में अगर जाएंगे तो वहाँ तुला दान हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो आप वो कर सकते हैं।
या हम जैसे दान के लिए बोलते हैं, अलग से बोलते हैं, हमने ग्रुप पे भी शेयर किया कई बार, इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। विशेष तौर पे कल, क्योंकि कल तो मोक्षदा एकादशी है, उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इसकी स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बहुत आनंद आएगा। तो अब हम मंडे को मिलेंगे, तो इसी के साथ हम अब विराम लेते हैं। प्रभु जी परसों पारण किस टाइम है वो जरा लिख दीजिए। हाँ ठीक है, डाल लिखा दीजिए। हुआ लिखा 7 हुआ है? बजे से 10 बजे तक। हाँ जी, चलिए। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूपादि हरे की जय, कृष्णा श्री राधा